नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में आज गणपति विसर्जन की धूम। 2 साल के बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणेशोत्सव। तो जगह जगह से विसर्जन के लिए निकाली जा रही प्रतिमाएं। महाराष्ट्र में विसर्जन मार्ग पर भारी संख्या में फोर्स तैनात। तेलंगाना में भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद समेत कई जिलों में की छुट्टी। सिकंदराबाद, रंगारेड्डी और मेड्चल मलकजगिरी जिले में भी छुट्टी। सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा। धार्मिक पर्यटकों से गुलजार देवभूमि। उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक। इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे केदारनाथ। अब तक 11 लाख तीर्थयात्रियों ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। मात्र 126 दिन में करीब 11 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। अभी 1.5 माह शेष, आंकड़ा 13 लाख पार पहुंचने की उम्मीद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन। नागरकोइल से शुरू हुई तीसरे दिन की यात्रा। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल। दिल्ली से फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। 75 दिन तक 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य से गुजरेगी रैली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। शराब घोटाले को लेकर सिसोदिया के इस्तीफे की मांग। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पुतले भी जलाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे सऊदी अरब। 10 से 12 सितंबर तक सऊदी दौरे पर रहेंगे एस जयशंकर। विदेश मंत्री के रूप में उनकी होगी सऊदी अरब की पहली यात्रा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का स्कॉटलैंड में निधन। रविवार को शाही ट्रेन से लंदन लाया जाएगा पार्थिव शरीर। प्रिंस चार्ल्स बने ब्रिटेन के नए किंग। चार्ल्स आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन में राजकीय शोक। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब तक महारानी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, राजकीय शोक जारी रहेगा। पैलेस के बाहर लोगों का भारी हुजूम भी उमड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि मैं उनकी उदारता और गर्मजोशी को भूल नहीं सकता। इस दौरान क्वीन ने मुझे वो रुमाल भी दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी पर दिया था। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में रचा इतिहास। तीसरे प्रयास में जीता डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब। गोवा में कर्लिस क्लब गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। आज सुबह शुरू हुई थी क्लब पर कार्रवाई। 16 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई। इमारत ढहने की जगह पर मलबे में 6 से 7 लोग फंसे हैं, जिसको लेकर राहत और बचाव कार्य जारी। दिल्ली का कर्तव्य पथ आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती का दीदार आज से आम जनता को करने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने बीते दिन गुरुवार को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। देश के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्य बारिश और बाढ़ से अब भी बेहाल हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद जल जमाव से मुसीबत खड़ी हो गई है। मुंबई, ठाणे, नासिक, सोलापुर में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। ठाणे के कलवा और मुंब्रा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। नवी मुंबई और भिवंडी में कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड में 11 सितंबर से एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बना है। इससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में 11 और 12 सितंबर को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। कर्नाटक में बेंगलुरु समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। बेंगलुरु में बारिश के बाद एक बार फिर से लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। क्षेत्रों में कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश की कई नदियां उफान पर है, जिससे कृष्णा और पेन्ना नदी की घाटियों में बाढ़ का फिर से खतरा पैदा हो गया है। ट्रांसजेंडर्स को लेकर एससी ने केंद्र को दिए आदेश। ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से पॉलिसी बनाने के आदेश। ट्रांसजेंडर्स को सभी क्षेत्रों में रोजगार देने के निर्देश। झारखंड के पलामू में लगी भीषण आग। बाइक शोरूम में लगी भीषण आग। आग से करीब 300 बाइक जलकर खाक। दम घुटने से मकान मालिक की मां की मौत। बिहार के सिवान में महावीरी अखाड़ा जुलूस पर पथराव। पत्थरबाजी के बाद 2 पक्षों में भिड़ंत, 6 घायल। पथराव में 2 पुलिसकर्मियों को आई चोटें। असामाजिक तत्वों ने गुमटी में लगाई आग। देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से कम हुई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,080 नए मामले सामने आए।
24 घंटे में कोरोना से 18 मरीजों की मौत हुई, वहीं 6,768 मरीज ठीक भी हुए। ज़ेपोरिजिया प्लांट पर बढ़ा रेडिएशन का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ा। रूस के कब्जे वाले ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट के आसपास लड़ाई जारी। लगातार हमलों के चलते प्लांट को बंद करने की तैयारी में ज़ेलेंस्की। परमाणु खतरे को रोकने के लिए संयंत्र को बंद करना जरूरी। रूसी मिसाइल हमले में पहले भी एक पावर यूनियन को करना पड़ा था बंद। पाकिस्तान में यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस 9 और 10 सितंबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वो पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण हुई इस तबाही पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वह विस्थापित परिवारों के साथ भी बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से किया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आगाज। कहा, कांग्रेस ने रखा हमेशा गरीबों का ध्यान। पट्टों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जोधपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया उद्घाटन। कल शाह देंगे जीत का मंत्र। जयपुर में लवकुश पैराडाइज राजा पार्क में तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 233 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन जितेंद्र खींची और प्रहलाद बागड़ा द्वारा किया गया। जालोर के कलेक्टर निशांत जैन ने साइला में सीएचसी और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां सीएचसी सेंटर पर विभिन्न वार्डों का अवलोकन किया। वहीं मरीजों से वार्ता कर सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई। जालोर के जसवंतपुरा में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन टेम्पो जब्त किया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया बामनवास पहुंचे। नगर पालिका मुख्यालय पर प्रधान शशिकला के नेतृत्व में हुआ टोंक सवाईमाधोपुर सांसद का अभिनंदन। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पंचायत समिति सभागार में की जनसुनवाई। समस्याएं सुनकर सांसद ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बीजेपी नेता राजेंद्र प्रधान समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। कोटा के इटावा में 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां संजय शुक्ला ने वंदे मातरम को लेकर कविता पाठ किया और श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। नागौर की रियाबड़ी में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरीशंकर शर्मा ने बैठक की। एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने विकास अधिकारी एवं सीबीईओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के चोमू में गढ़ गणेश मंदिर के प्रांगण में 42वां श्याम वार्षिक महोत्सव आयोजित हुआ। अखंड ज्योति और फूल बंगला झांकी से हुआ बाबा का भव्य श्रृंगार। नृत्य नाटिका समेत कलाकारों ने किया भजनों का गुणगान। वहीं विधायक रामलाल शर्मा ने की शिरकत। जोधपुर के शेरगढ़ में बीजेपी मंडल की बैठक आयोजित हुई। अमित शाह के जोधपुर में होने वाली बूथ महासम्मेलन रैली में शामिल होने को लेकर बीजेपी मंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ समेत बीजेपी मंडल पदाधिकारी मौजूद रहे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में उपजिला अस्पताल में लचर व्यवस्था की शिकायत के बाद उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएम निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना की जांच की। अलवर के किशनगढ़ बास में चोर गिरोह सक्रिय हुआ है। चोरों ने मुख्य बाजार में 2 दुकानों का ताला तोड़ा। चांदी के जेवर और नकदी पार की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। भरतपुर के कामा में भेसेड़ा स्कूल में ग्रामीणों ने ताला लगाया। समय पर अध्यापकों के नहीं पहुंचने का आरोप लगा। वहीं एसडीएम पहाड़ी संजय गोयल ने सीबीओ को दिशा निर्देश दिए। लापरवाह अध्यापकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। डूंगरपुर के रामसागड़ा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से शावक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। वहीं पैंथर के शावक का पोस्टमार्टम कराकर शव का अंतिम संस्कार किया गया। राजसमंद में जेसी ग्रुप की ओर से गणेश महोत्सव के अंतिम दिन आयोजित हुई भजन संध्या। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रोताओं ने उठाया भजनों का आनंद। प्रतापगढ़ में गणेश महोत्सव के तहत गणेश पंडालों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। पारितोषिक वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ इस महोत्सव का समापन हुआ। अलवर में काली मोरी फाटक के पास हादसा हुआ। पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। झुंझुनू के नाटास में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पटवारी को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश की। प्रतापगढ़ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का मामला सामने आया। मामले में गिरफ्तार प्रेमी युगल को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। प्रतापगढ़ में पशुओं में फैल रहा लंपी बीमारी का
प्रकोप। लंपी बीमारी ने छोटे पशुपालकों की तो कमर तोड़ कर रख दी है। खासतौर पर पीपल खूंट और छोटी सादड़ी में इसका संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इस जिले में अभी तक इस बीमारी से 41 पशुओं की मौत हो चुकी है और संक्रमण का आंकड़ा 3606 तक पहुंच चुका है। छोटे पशुपालकों के पास जगह की कमी होने के कारण भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। करौली में रेडीमेड दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। दुकान में रखा सामान और दुकान क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस जुटी है मामले की जांच में। अजमेर में अनंत चतुर्दशी पर हुआ गणेश प्रतिमा का विसर्जन। लोगों ने बड़े धूमधाम से किया विसर्जन। गणेश जी की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही मोदक का भोग लगाया गया। कोटा में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग कर दी। घायल प्रॉपर्टी डीलर को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। परिजनों ने 2 बदमाशों पर फिरौती मांगने का आरोप लगाया। नागौर के जायल में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। पानी के होद में मिला महिला का शव। पीहर पक्ष ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं प्रदर्शन भी किया। मामला दर्ज कराकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अलवर के बैरोड में अग्निवीर सेना भर्ती होगी शुरू। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने किया मॉक ड्रिल। सेना के कर्नल पीएन सिंह ने जांच समेत विभिन्न गतिविधियों से करवाया अवगत। डीएसपी आनंद राव समेत अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। कोटा के टावा में आयोजित 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले में लोगों का दिखा उत्साह। खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग पहुंच रहे। वहीं पुलिस को सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सभी पात्र किसानों के लिए आधार ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत किसानों को ई-केवाईसी अपडेट करवाना आवश्यक है। नागौर जिले में अभी भी 44% किसानों ने इसे अपडेट नहीं करवाया है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर सुबह से ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसानों की भीड़ नदारद है। मंडी प्रशासन की ओर से 3 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है। 12 सितंबर से मंडी में नीलामी कार्य फिर से शुरू होगा। डीडवाना के फोगड़ी में संपूर्ण पोषण कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में आयोजित हुआ। नवयुवक मंडल के सदस्यों और गांव के युवाओं को शपथ दिलाई गई। पोषण माह अभियान के तहत महिलाओं और किशोरों को सही पोषण देने की जानकारी दी। लोहावट में उपखंड कार्यालय के आगे भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने धरना दिया। बिजली कटौती, कम वोल्टेज एवं ट्रिपिंग सहित कई समस्याओं और मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा था। वहीं डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों और किसानों के बीच हुई 7 दौर की वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ। सवाईमाधोपुर के बोली में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त कवियों ने प्रस्तुतियां दी। साथ ही कार्यक्रम का आगाज प्रधान कृष्ण पोस्टवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। नागौर के लाडनू हाईवे के बूडी फाटा के पास ट्रक और क्रूजर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक का चालक और खलासी फरार हो गए। हादसे में घायल 12 में से 6 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है और बाकी 6 को सामान्य चोट आने पर परिजनों की मांग पर जयपुर रेफर किया गया। क्रूजर में सवार सभी बाबा रामदेव जी के दर्शन कर सालासर बालाजी जा रहे हैं। जयपुर के चोमू में लंपी वायरस से मचा हाहाकार। विधायक रामलाल शर्मा का दिखा गोप्रेम। लंपी की रोकथाम को लेकर विधायक ने बनवाया औषधीय काढ़ा। वेटनरी चिकित्सकों की निगरानी में बना काढ़ा आयुर्वेदिक औषधि बनवाकर गौशालाओं में वितरित की गई। विधायक ने लोगों से जन जागृति अभियान शुरू करने की अपील की। अजमेर के सावर में 108 स्वर्ण कलशों से हुआ भगवान का अभिषेक और दशलक्षण महापर्व को लेकर धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। साथ ही अभिषेक, शांतिधारा सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कोटा के टावर नगर के वार्ड 20 में एक 23 वर्षीय युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर इटावा थाना अधिकारी रामविलास मीणा में जाप्ते मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अलवर के किशनगढ़ बास में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आगाज हुआ। जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी बावड़ी का कायाकल्प होगा। इससे बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार और ऐतिहासिक धरोहरों का होगा कायाकल्प। राजसमंद के खारंडिया गांव में महिलाओं ने परिवार में खुशहाली की कामना को लेकर तालाब की पूजा की। महिलाओं ने तालाब किनारे सूत के धागे के साथ परिक्रमा लगाई। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हवन का भी आयोजन किया गया। डूंगरपुर के रामसागड़ा में सड़क किनारे मिले महिला के शव की शिनाख्तगी हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। बता दें कि 3 सितंबर से लापता थी महिला। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बूंदी में अनंत चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। बड़े गणेश मंदिर से बैंड बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे।
प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में एडीजे कोर्ट खोलने की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम सिंघल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। झालावाड़ के झालरापाटन में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम के साथ किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ कहते हुए लोगों ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। भरतपुर में सैनी समाज की ओर से रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी गई है। उज्जैन में 12 सितंबर को आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी के बाद दूसरे दौर की वार्ता में सहमति बन गई है। सैनी समाज के प्रतिनिधि मंडल की भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी को स्थगित कर दिया गया। धौलपुर के कोकरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में 13 लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में अनंत चतुर्दशी के मौके पर धूमधाम से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नागौर के खत्रीपुरा में गणपति मंदिर पर 56 भोग लगाया गया। खत्रीपुरा इलाके के युवाओं ने 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने भगवान गणेश को 56 भोग लगाने के लिए अपने घरों पर इन स्वादिष्ट व्यंजनों को अपने हाथों से बनाया। सभी ने अलग अलग व्यंजन लाकर गांव के सबसे प्राचीन गणेश मंदिर में भगवान गणपति बप्पा को 56 भोग अर्पित किया। ब्यावर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर परिषद प्रशासन की ओर से 7 कार्यों के लिए मस्टर रोल जारी किए गए। 40 महिलाओं को रोजगार के लिए नियोजित भी किया गया। एसडीएम राहुल जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 134 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ब्यावर के तेजा चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 24 पर पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी दी गई। ब्यावर में जमायत ए इस्लामी हिंद ने लंबी बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान तिजारती गौशाला में गोवंश को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए गए। मुमताज अली सहित अन्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का वर्चुअल विधिवत रूप से उद्घाटन किया। जो अर्बन क्षेत्र के नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बेरोजगार महिलाओं और पुरुषों को लाभ मिलेगा। वहीं पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा द्वारा 180 बेरोजगार महिलाओं पुरुषों को जॉब कार्ड वितरित किए। बूंदी में गोपाल गौसेवा संस्थान द्वारा जिला कलेक्टर को प्रदेश में फैल रही लंबी बीमारी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में पीड़ित गोवंश के संरक्षण हेतु सुरक्षित और समुचित इलाज की व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर में डीएसटी एक बार फिर एक्शन में है। डीएसटी ने दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली बस स्टैंड स्थित एक दूध की दुकान पर दबिश देकर 165 किलो नकली घी बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। फूड इंस्पेक्टर के आने के बाद सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी।